आदि कवि वाल्मीकि जी ने श्री रामायण की रचना की। उसे हम सबसे प्रमाणिक ग्रंथ इसलिए भी मानते हैं क्योंकि श्री वाल्मीकि जी राम जी के समकालीन हैं और उन्होंने संस्कृत में उसी काल में जैसा देखा वैसा लिखा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस नाते से उन्होंने लिखा। एक बड़े कालांतर में युग के परिवर्तन के उपरांत बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना करने के बाद जब तुलसीदास जी के बारे में लोगों ने विश्लेषण किया, ब्रज के अष्टछाप कवियों में से एक संत नाभादास जी, जिनकी एक कविता है कि संसार अपार के पार खो सुगम रूप नवका लयो, कलिकुटल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही एक रूप बदल करके तुलसीदास जी के रूप में आए और इस कलिकाल में हम सबको रामचरितमानस रूपी एक अमृत दे करके लोगों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी भी धारणा संतों की रही है। अनेकानेक शतकोटि अपार रामायणों में लगभग 300 रामायणें तो ऐसी हैं जो आज के समय में सारणीबद्ध हो चुकी हैं और जिनकी रचना किन नामों से कहां किन भाषाओं में हुई है, ये हमारे सामने है। तमिल भाषा में कम्मन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाल में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण और विदेशों की धरती पर जाएं तो कंबोडिया की राम कीर्ति या रियामकीर रामायण, मलेशिया की हिकायत श्री राम, थाईलैंड की राम किएन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण प्रचलित है। तिब्बत में राम कथा को कृस पुंसपा कहा जाता है। फिर अगर हम भारत भूमि पर लौटते हैं तो अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, राधेश्याम रामायण, जैन रामायण, महाकवि केशव की रामचंद्रिका, महाकवि कालिदास का रघुवंशम, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत, मेरे राम कथा मेरे राम मेरी राम कथा जिसे नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, और बिल्कुल वर्तमान संदर्भ में आए तो अमित त्रिपाठी जी की राम और आशुतोष राणा जी द्वारा लिखित राम राज्य जैसी किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ आज जन श्रुतियों और जन स्मृतियों में एक गहनता से स्थान प्राप्त कर रहे हैं।